आज आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है और क्या पूरा मामला है? बता दें कि हमारे सीधी शहर के व्यापारी, जो हमारे यहाँ की स्थानीय व्यापारी, छोटे व्यापारी, वो अक्सर अपनी दुकानें लगाने के लिए परेशान रहते हैं। और वहीं पे मैंने देखा कि बाहर के व्यापारी आके विदाउट टेंडर प्रक्रिया के वो अवैध तरीके से यहाँ नगर पालिका में साठ गांठ कर पैसे की लेन देन कर और यहाँ दुकानें संचालित शुरू कर दी है। आपने देखा होगा सम्राट चौराहे पर अभी बाहर के ही व्यापारी हैं, कोई मुस्लिम भाई है, उनके द्वारा यहाँ पे एक बड़ा मेला लगाया जा रहा है। 50% लोकल व्यापारी होते, 50% बाहर के होते। वहीं पे ऐसे ही मेला लगाने वाले हमारे सीधी के भी कई लोकल व्यापारी हैं जो कई दशकों से लगाते आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय देखिए कि उन्हें आज कई महीनों से चक्कर काट रहे थे, कभी एसडीएम साहब, कभी नगर पालिका, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें परमिशन नहीं दी गई। और वो आते हैं 2 दिन के अंदर माननीय सिस्टम बनाते हैं नगर पालिका में स्थानीय नेताओं से साठ गांठ कर उन्हें यहाँ परमिशन दे दी जाती है। सेकंड चीज इससे जुड़ी हुई कि जहां पे परमिशन दी जाती है तो नगर पालिका ने कुछ ही दिन पूर्व वहां पे ठेले व्यापारी, छोटे फुटपाथ व्यापारियों के लिए स्थान बनाया था, जहां ब्लॉक लगे, वो पत्थर बिछाए गए थे, लाखों का इन्वेस्टमेंट हुआ, आपके 5-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुए, उसे तोड़कर ये व्यापारी पूर्ण तरीके से ये कर रहे, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? नगर पालिका सीएमओ गुम है, उनका कोई पता रहता नहीं है, फोन लगाना है तो फोन उठता नहीं है, दूसरी तरीके से वो किसी न किसी डायवर्ट कॉल में डाल देते हैं। और ऐसी स्थिति में बड़ी ही पतन का कारण बन चुका है। आज स्थानीय व्यापारियों को उसका स्थान नहीं मिल पा रहा है, स्थानीय व्यापारी मारे मारे फिर रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये क्या है? ये टोटल भ्रष्टाचार है। हम अभी लेके गए थे, वहां भी हमने बोला है, सभी को इकट्ठा किया, यहाँ पे आके मैंने बताया, अभी तत्काल में जो इंजीनियर साहब प्रभार में है, मैंने उन्हें पत्र दिया है, आश्वस्त किया है कि 2 दिन के अंदर आप जो भी कार्यवाही करना है अपने तरीके से करें, नहीं 2 दिन बाद शिवसेना स्वयं जाएगी और इनका जो है तो यहाँ से पंडाल उखाड़ने के लिए बाध्य होगी। क्योंकि फुटपाथ व्यापारी हमारे पास आ चुके हैं, कई बार शिकायतें रख चुके हैं कि भैया हम तो वहां से हटा दिए गए, अब हम कहाँ जाए, नगर पालिका ने ही रखा था। ये क्या है? ये टोटल तानाशाही है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। स्थानीय प्रशासन न्यायालय के अवरुद्ध जाकर, हाई कोर्ट के आदेश के अवरुद्ध जाकर आज नगर पालिका जो कार्यवाही कर रही, कोर्ट ऑफ कंडम के कार्यवाही के तहत इनके मैडम के ऊपर भी मामला दर्ज हो। मैं इसके लिए आपको बता दूं, व्यापारी आते हैं और यहाँ की स्थानीय व्यापारियों को ये नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप सुनिश्चित करें कि इनका मेला तत्काल हटाएं। जो भी मेले लगा रहे हैं अवैध तरीके से, ये सभी मेले हटने चाहिए यहाँ से, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा कि संगठन इसके लिए बाध्य होगा। हमारे लोकल व्यापारियों को कमर ना तोड़ी जाए, क्योंकि लोकल व्यापारियों को वो लेके कागज घूमते रह गए, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से उसकी परमिशन नहीं मिल पाई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से ये मोहल्ला संचालित कर रहे हैं बाहर के व्यापारी आके, तो इनका बंद हो, वरना हमें बाध्य होना पड़ेगा। हम मेला का जाके हटाएंगे। इसके लिए मैं सीएमओ मैडम को फोन लगा रहा हूँ, बात नहीं हो पा रही। मैं आपको पत्र देने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय में उनसे बात करेंगे, अधिकारियों को बता दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो भी ज्ञापन है बिल्कुल। इसमें मैंने अपनी मांग पत्र के निवेदन है कि शहर में संचालित अवैध तरीके से मेलों को तत्काल हटवाए जाने का आग्रह शिवसेना इकाई कर रही है। शहर में अवैध तरीके से मेले को तत्काल बंद करवाया जाए, नहीं तो शिवसेना को प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। क्यों होगी? ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि जिस स्थल पे लगाया जा रहा है, नगर पालिका द्वारा कुछ ही दिनों पूर्व वहां पे ठेले वालों के लिए, वहां छोटे व्यापारियों के लिए स्थान दिया था। ये आप ही नियम बनाते और आप ही नियम को तोड़ रहे हैं। आपका जब मन करेगा तब आप बताना सही तरीके से संविधान बना देंगे, सिस्टम बना देंगे। ये कहां तक उचित है? ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। देखिए, अगर सिस्टम नगर पालिका ने बनाया था तो ठेले व्यापारियों को देना भी नगर पालिका की जिम्मेदारी है। अगर वो ठेले व्यापारी नहीं जा रहे, उन्हें हटाकर आज मेला अपने निजी स्वार्थ में कहते हैं, जो भी मामला हो, लेकिन ये गलत है। वहां का ब्लॉक कभी लाखों रुपए का लगाया गया, 10-20 लाख का टेंडर हुआ था, ब्लॉक तोड़ दिए गए। साथ ही में उस प्लाट भी अवैध तरीके से मेला संचालित के लिए भी जेसीबी लगा रहे हैं। इसलिए मैं ये पत्र दे रहा हूं आपको और इस पत्र के माध्यम से उम्मीद करूंगा कि आप इस विषय में थोड़ा सा अवगत करें। अभी ज्ञापन आपने दिया है, तो इसमें एक मुख्य बिंदु है कि यहाँ पेवर ब्लॉक तोड़ा गया है और वहाँ पे नए सेक्स का निर्माण कार्य था। एज ए सब इंजीनियर आपको क्या जानकारी है? क्योंकि यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। नहीं, जानकारी तो नहीं है, आपने बताया है तो उसको जांच करवा लेते हैं, क्योंकि आपने ही संज्ञान में लाया ये विषय, तो उसकी जांच करवा लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, ये कार्य सर 20 दिन से हो रहा है, लेकिन 20 दिन से क्या नगर पालिका यहीं 300 मीटर जा नहीं सकती है? सर कोई कर्मचारी नहीं जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं? संज्ञान में आया नहीं है मेरे, क्योंकि अनुमति यहाँ तकनीकी शाखा से जारी नहीं होती है। फिर भी जो है आप अगर बता रहे हैं तो उसको संज्ञान में लेके, जो अगर
किसी ने कुछ तोड़ फोड़ की है, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा। और इसके अलावा अभी वर्तमान में क्या किया जाएगा? काम रुकवाया जाएगा या काम यूं ही नहीं, चलता आपने रहेगा बताया कि है, मैडम को तत्काल- सिर्फ मैडम का इंतजार किया जाएगा बस? नहीं, मैडम का नहीं, मैडम को बताया जाएगा। आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी ये चीज आई है, तो ऊपर संज्ञान में दिया जाएगा अधिकारियों को और कार्रवाई की जाएगी।